Good morning, dear students. In our last video, we have discussed about my India. Today, we will discuss about Delhi, the capital of India. Delhi is the capital of India. You know very well. It is most important metropolitan city of India. ये बहुत ही important महानगर है इंडिया का. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. ये है थर्ड लार्जेस्ट सिटी है इंडिया में. अब ऑफिशियल इसको नेम क्या मिला है? ऑफिशियल नेम इसको मिला है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसको अब ऑफिशियल नेम मिल गया है. शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एनसीटी. दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. जो दिल्ली है वो अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करती है? हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करती है. और ये किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है. दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ मैनी किंगडम्स इन द पास्ट. दिल्ली जो है वो पास्ट में बहुत सारे राज्यों की राजधानी रही है. इसको किसने पहले बिल्ड किया था? इट वॉज फर्स्ट बिल्ड बाय पांडवा किंग्स. पांडवा किंग्स ने सबसे पहले इसको बिल्ड किया था और नेम क्या दिया था? इंद्रप्रस्थ. देन उसके बाद जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने उनको रीबिल्ड किया, दिल्ली को रीबिल्ड किया और क्या नेम दिया? शाहजहानाबाद. इन 1911 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो कोलकाता है, कोलकाता को कैपिटल से शिफ्ट करके दिल्ली को कैपिटल बना दिया. Being the capital, Delhi is the seat of power and is the center of all political activities in India. कैपिटल होने के नाते जो दिल्ली है वो किसकी पावर की सत्ता है? उसमें बहुत पावर है. वहीं सारे लोग रहते हैं, सारी एम्बेसीज वहाँ पे है. जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वो वहीं से ही उसके ऑर्डर्स निकलते हैं. ऑल ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज कहाँ पे हैं? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है. और जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ पे रहते हैं? वो न्यू दिल्ली में ही रहते हैं और वहीं से ही वो करते हैं. ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज, हाई कमीशन कहाँ पे है? दिल्ली में है. और जो एम्बेसडर्स हैं अदर कंट्रीज़ के, जो एम्बेसडर्स हैं वो भी न्यू दिल्ली में रहते हैं. जैसे हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो बाहर रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, ऐसी अदर कंट्रीज़ के एम्बेसडर हमारे यहाँ दिल्ली में रहते हैं. राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन एक ऑफिशियल रेजिडेंट है किसका? प्रेसिडेंट का. वहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं. और राष्ट्रपति भवन के अंदर एक बहुत ही सुंदर मुगल गार्डन है जो पब्लिक के लिए ओपन होता है द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर. लोकसभा एंड राज्यसभा मीटिंग्स कंडक्ट इन पार्लियामेंट हाउस. जो लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स कंडक्ट होती है वो कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट हाउस में कंडक्ट होती है. पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कुलर शेप में है, ऐसे गोलाकार शेप में है. बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है. क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. क्लाइमेट कैसा होता है दिल्ली का? क्लाइमेट समर में हॉट एंड विंटर में कोल्ड. और जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर रेनी मंथ्स. इसमें रेन होती है. प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. दिल्ली इज अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन. दिल्ली जो है वो एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है. उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं देखने की. एवरी ईयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं दिल्ली. क्या देखने आते हैं? हमारे यहाँ का कल्चरल हेरिटेज, मतलब जो हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उसे देखने आते हैं जो पहले की बनी हुई है. रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन सी? रिलीजियस प्लेसेस लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, शीशगंज, ये सब क्या है? रिलीजियस प्लेसेस है. लोटस टेम्पल बिल्ट इन द शेप ऑफ अ लोटस फ्लावर. लोटस टेम्पल कैसे बना हुआ है? जिस बिल्कुल लोटस फ्लावर की शेप में है और वो विद वाइट मार्बल, जो प्योर वाइट मार्बल है उससे बना हुआ है. और उसके चारों तरफ क्या है? लश ग्रीन गार्डन, मतलब बहुत हरियाली है, हरा भरा गार्डन है, चारों तरफ हरियाली है. और वहाँ पे लोग किस लिए आते हैं? वहाँ पे लोग प्रे करने आते हैं और मेडिटेट करने आते हैं.
जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बिल्ट बाय द, जामा मस्जिद किसने बनाई थी? जो ग्रेट एम्परर थे, जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने बनाई थी। और ये बहुत ही पुरानी मॉस्क है दिल्ली में। इसमें कम से कम 25,000 से ज़्यादा जो डिवोटीज हैं उनको एक समय पर ठहराया जा सकता था, इतनी बड़ी है। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ है? चांदनी चौक में है। ये एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका सिर काट दिया गया था। किसके ऑर्डर पे? जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनके ऑर्डर पे सिर काट दिया गया था 1675 में। तो वहाँ पे उसके बाद क्या बना था? गुरुद्वारा शीशगंज का वहाँ पे बना था। उसका नाम इसी वजह से पड़ा। बिरला मंदिर डेडिकेटेड टू लक्ष्मी एंड नारायण इज वन ऑफ दिल्लीज मेजर टेम्पल्स एंड अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। बिरला मंदिर किसको डेडिकेटेड है? लक्ष्मी एंड नारायण को डेडिकेटेड है। और एक ये बहुत ही मेजर टेम्पल है। वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। बिरला मंदिर डेडिकेटेड टू भगवान स्वामी नारायण। अक्षरधाम मंदिर रिफ्लेक्ट्स, अक्षरधाम मंदिर क्या रिफ्लेक्ट करता है? ब्यूटी रिफ्लेक्ट करता है। जो इंडिया की पहले पुराने ज़माने की जो ब्यूटी थी, आर्ट था, उसका कल्चर था, जो आर्किटेक्चर था, उसको दर्शाता है। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मॉन्यूमेंट्स पुराना किला, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स है। दिल्ली में फेमस है पुराना किला। और ये इसके जो बहुत बड़े बड़े बड़ा गेट और उसकी वॉल्स हैं पुराना किला की, वो किसने बनाई थी? हुमायूं ने बनवाई थी। और इस पर उसके बाद हुमायूं के बाद, हुमायूं को हटा दिया गया था। उसके बाद शेर जहां सूरी ने इस वर्क को अपने हैंड में ले लिया था। उन्होंने आगे वर्क कंटिन्यू किया। इंडिया गेट, इंडिया गेट आप सबको पता है, ये किसकी याद में बना है? जो हमारे सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी वर्ल्ड वॉर में, उनके याद में इंडिया गेट बनाया गया है। और इसके चारों तरफ क्या है? गार्डन है। इंडिया गेट के चारों तरफ गार्डन है। अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट के अंदर आप देखते होंगे अमर जवान ज्योति जलती रहती है, वो कॉन्टिन्यूसली जलती रहती है। वो किस लिए जलती रहती है? वो एक श्रद्धांजलि होती है उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जो जान है वो गंवाई थी वार में। उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। वो किसने बनाई थी? मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। और एवरी ईयर 15 अगस्त पे वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। किसके थ्रू? कौन फहराता है? जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे झंडा फहराते हैं। कुतुब मीनार, आपने कुतुब मीनार देखा होगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और वो 5 स्टोरीज है। पहले वो 7 स्टोरीज थी, 2 स्टोरीज गिर गई, तो अब वो 5 स्टोरीज है। और उसकी शेप क्या है? आप उसकी शेप देखोगे तो नीचे से तो वो बड़ा है, और ऊपर जाते 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 वो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है। और उसके पास एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास, उस पर अभी तक भी जंग नहीं लगा है। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार हैज नॉट रस्टेड टिल टुडे, आज तक भी उस पर जंग नहीं लगा है। हुमायूंस टॉम्ब जो मुगल एम्परर थे उनका गार्डन है। इसको किसने बनवाया था? जो हुमायूं की फर्स्ट वाइफ थी बेगम, उन्होंने 1569-70 में इसे बनवाया था। जंतर मंतर इज एन ऑब्जर्वेटरी। जंतर मंतर क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी है जिससे हम जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे सन है, हमारे मून है, उस पर हम नजर रखते हैं। ये किसने बनवाया था? ये सवाई राजा जयसिंह थे, उन्होंने बनवाया था। 1724 से 1735 के बीच में 5 जंतर मंतर बने हैं।
5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ है? जयपुर में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और न्यू दिल्ली में है। जो वर्क कर रहा है मेन वो जयपुर वाला है। जयपुर वाला बहुत बड़ा है और वही वर्किंग में मेन है। तो हम इसमें किस पे फोकस करते थे? जो हमारे प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, सन है, मून पे, इस पे हम जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उनके थ्रू हम उस पर नज़र रख सकते थे। देन राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। यू नो वेरी वेल कि राजघाट क्या किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की है। वो भी एक देखने वाली जगह है। दिल्ली हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन। दिल्ली में और बहुत से ब्यूटीफुल गार्डन है। बुद्धा जयंती पार्क, नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, नेहरू प्लेनेटेरियम है, जू है, रेल म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है और बहुत सी जगह हैं जहाँ से हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी हमें चीज़ें मिलती हैं, नॉलेज मिलती है। साइंस म्यूजियम है। तो ये सब क्या है? ये बच्चों के अट्रैक्शन की प्लेसेस हैं। दिल्ली इज द लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है नॉर्थ इंडिया में। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज एंड इज वन ऑफ द मेन हब्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मेन हब्स हैं ट्रेडिंग के। जो हमारा बिजनेस है उसके ट्रेडिंग के बहुत सारे हब्स हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग जगह से लोग वर्क करने के लिए आते हैं और वहीं पे ही रहते हैं। इट हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेट्रो रेलवे इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की, अब आपको पता है कि बहुत चेंजेस आ गया है रेलवे में, बहुत अच्छी ट्रेन्स चली हैं। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन कौन सी है? मेट्रो रेलवे है पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट। एक इंडिया का भी अब नेम है वन ऑफ द फास्टेस्ट मेट्रो रेलवे में इन द वर्ल्ड। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड कल्चर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव एंड वर्क इन दिल्ली। दैट इज वाई दिल्ली इज कॉल्ड द मिनी इंडिया। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से वहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही वर्क करते हैं। इसीलिए इसको एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिक्स कल्चर होने के कारण दिल्ली में सभी तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि उसमें दिल्ली में मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। जो न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। न्यू दिल्ली में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं जो मेन हाईवेज को जोड़ते हैं, तो हमारे लिए जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इजी हो गई है ना। तो इसमें दिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। दिल्ली में आपने पहले सुना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुई थी 2010 में। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी। वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वेरी हाई स्टैंडर्ड। क्योंकि हम पढ़ने के लिए मोस्टली क्या करते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इसमें हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने वाली है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी नेशनल बिल्डिंग्स हैं। और पहले किसने बनाया? पांडवा किंग्स ने बनाया था, फिर उसको रीबिल्ड किया था शाहजहां ने, है ना। तो ये सब हमने इसमें स्टडी किया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।